नमस्कार दोस्त, वक्त हम हैं हरियाणा की उचाना विधानसभा में और ये गांव है करसिंदू। ये गढ़ माना जाता था दुष्यंत चौटाला का। क्या इस बार के चुनाव में भी ये गांव दुष्यंत चौटाला का साथ देने वाला है या लोगों के मन में कुछ और ही है? उसी बारे में यहाँ गांव का ये बाजार है और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो चाचा, क्या नाम है? नाम तो बता दो। नाम तो बता दो। ना इसका गल्ला करते मैं आज लग को नहीं बोले ना। आपका नाम इसका गल्ला थोड़ा है। महावीर है बस। मैं ना अच्छा, ये बता दो कि 10 साल में जो क्या निजमा कहूँ किसू अनपढ़ है, मैं कुछ नहीं ज्ञान इस भाई ने बोल एक भी बैठा एक तो पता होगा माहौल क्या चल रहा। क्या कहा ना भाई मना यूं भी नहीं बेरा नहीं थी। क्या नाम है भाई जी? धर्मवीर भाई, क्या माहौल इस बार उचाना में है करसिंदू में? एक तरफा भी काड़ा का विकास काड़ा का विकास काला अब निर्दलीय कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट क्लियर है। ना बीजेपी ना कांग्रेस ना दुष्यंत चौटाला, कोई नहीं। यहाँ जोर उस पर लह रहे हैं वो क्लियर हमारा ना का वजह क्या है? वजह यार सुलझा बालक है, पहली बार है घर आने ना छोड़ गए, एक बार तो विश्वास करो बच्चा पे, आगे देखी जाएगी क्या करेगा क्या नहीं है, फर्क तो है ना। 2019 में इस हल्के ने दुष्यंत चौटाला का अड़का साथ दिया 90,000 से ज़्यादा वोट दी और करसिंधु की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। बताते हैं भाई एक तरफा गांव ने सपोर्ट करा दुष्यंत चौटाला को। क्या बदल गया 5 सालों में? भाई कुछ कारण हुए हैं, उसने आगे देख लेंगे। एक भाई इसने दे दिया मौका है, सारे उसे ने मौका दे जाएंगे, फिर उसका भी कोई ऐसा हो, उसने भी बेरा पटना चाहिए भाई, खिलाफत भी उसका है। ठीक है भाई जी, और बोलो कि मैं और पूछना। नाराजगी क्यों हुई दुष्यंत चौटाला से आप लोग? भाई नाराजगी तो भाई किसान आंदोलन के कारण वो इस्तीफा दे देता है, अब की बार सीएम होता। वो उसकी समझ है, वो नू कहे भाई अगर मैं इस्तीफा दे देता तो मेरा पास है कि मेरा भाई कौन था भाई, माँ में दो ही रह जिंदे माँ बेटा। वो उसकी सोच थी, जनता ही सोच थी बस शायद सीएम आ जनता। भाई बाग देख लिया उसने, एक बार नया चेहरा देख लिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आपके पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे इस बार? नहीं, यूँ तो कदे भी नहीं उतरिया। इसने तो ले 70 साल की राजनीति में हो गया हुआ आउरा चलता ना, ये तो कदे ही नहीं उतरिया आज तक। वैसे नुहा कदे नूने तो जोरो है, नूने बिक है, नूना जोरो नूने बिक है। ईब के इसका जोर काट देंगे, इसका तो जोर पक्का काटना एक बनियो कोई सारा काम काटेगा इसका तो, चाहे कोई किसी का वोट देता हो, चाहे को ले बीजेपी का देता हो, चाहे कोई विकास काला का देता हो, चाहे कोई घोगड़ी वाला का, मतलब इसका वोट जरूर काट देंगे सारे, इसने कोई नहीं देता वोट। आपके हिसाब से मुकाबला इस बार किन किन में है यहाँ पे? भाई निर्दलीय में ब्रजेंद्र अत्री में, उसमें अत्री में भाई इनमें दो मुकाबला है। और जिन दो परिवारों में यहाँ का मुकाबला होता था हमेशा, वो चौटाला परिवार हो या चौधरी वीरेंद्र सिंह का, इस बार आप कह रहे भी चुनाव से बाहर हैं? हाँ बाहर है वो, ये बाहर है क्लियर। आप कहीं से भी पूछ लेना, जितनी दूर जिस पे पूछोगे नहीं ये जवाब होगा भाई, कहीं दोनों चुनाव तो बाहर हैं, इन नए चुनाव में रख दे नहीं का भाई, यही अभी भाजपा आप लोगों के पैमाने पर कितनी खरी उतरी? भाई भाजपा बड़ा पैमाना पर तो ठीक है, जो मतलब सेंटर लेवल पे है भाई, नीचे उरे कैंडिडेट गलत हैं भाई, उरे सही कोई नहीं। तो जब वोट बटेगी तो फिर बीजेपी की संभावना नहीं जाग जाएगी? नहीं होगी सर, अब की बार नहीं होगी, यहाँ पर तो है नहीं, और होगी तो देखी जाएगी। यही माहौल है भाई जी जो बोल रहे हैं भाई? हाँ जी बिल्कुल यही माहौल है, इसमें कोई शक नहीं माहौल में। क्यों 5 साल में इतना बदलाव आ गया आप लोगों में, या नेता में बदलाव आया? नहीं काम नहीं करे हमारे। हाँ 13-14 करोड़ रुपए आ रहे हैं गांव में, और वो तो सुनते बोल रहा है भाई पैसे ये खा के बागड़ बिल्ले, वो संभाल तो दूसरी तरह करनी चाहिए इसकी, लेकिन संभाल को नहीं करी तो हमारा क्या खोट है भाई, हम तो कौन वोट देंगे? विकास तो है नहीं काम में, कोई विकास नहीं हुआ भाई काम में। हाँ अब की बार भाई नुहा जमानत लोअर आ जाएंगे इनकी, दोनों पार्टी आएंगी। हाँ जमानत लोअर आ जाएंगे इनकी। कितनी नाराजगी बन रही दोनों पार्टियों से? हाँ जी बिल्कुल, ये तो भाई 60 साल से इसी सौदा में है, कभी उधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए। टिकट तो ये वीरेंद्र घोगड़िया का था, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती लेके आया है, लेकिन भाई साहब इससे नाराजगी है हमें पूरी। तो मुकाबला किन में होगा? कि मुकाबला तो भाई देवेंद्र अत्री और विकास काला, हम विकास काला का वोट देंगे भाई, खूब जोर लगाएगा। क्या हुआ ताऊ जी, क्या हो गया?
पलाई यार उन्हें थोड़ा आप क्या कहोगे? क्या नाम है आपका? ईश्वर है जी। जी? ईश्वर जी। तो चचा किस पे कृपा बरसेगी अब क्या? काला है जी, विकास काला है जी, विकास काला बरसाएगी जी का। पूरे हरियाणा में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में, उचाना में मुकाबला निर्दलीयों के बीच में, आप बता रहे फिर? हाँ जी, निर्दलीय ने सारे कूद कदे नहीं कुछ कदे नहीं कुछ है जी, इसका विश्वास से उठ लिया लोगों का जी वीरेंद्र है, इसलिए जी सारा नाराज है जी। हाँ जी। और 10 साल में भाजपा कह रही है भाई बड़े बड़े काम हुए हरियाणा में। बीमार तो किमें हो जाने उस बड़े भाई, बीमार तो न्यू पड़ा ये सौदा, कुछ को नहीं है यार। कुछ युवा भी आए हैं। भाई जी क्या नाम है? विकास है और विकास का मोल है बस है। नाम आपका? विकास। मेरा भी नाम विकास है और मोल भी विकास का काला का है, निर्दलीय का। विकास होने लगा कहियो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसका क्या होगा भाई? कहीं भी विकास नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। माना तो आज मैं आके देख लिया कड़िया कोई विकास नहीं, हमारी तो कड़ी भी नहीं पक्की होती। साइड पर देखना नहीं आपने, विकास देखना। चलो अड़े 5 स्थल बन रहे हमारा, आप तगनी हाइट में घास पै जाओ, इतना विकास हमारा है, इतना विकास हमारा अस्पताल में। आप तगनी हाइट में भी घास खड़ा है, क्वार्टर भी बन रहे हैं, बरंदा को नहीं को, खाली अस्पताल है जमा खाली। पानी ये देख लो रफ्तार दड़े में है, इतना इतना पानी हुआ है, इतना इतना पानी चल रहा है, इतना इतना डूबना बह रहा है वैसे उसमें, और कुछ नहीं। हाँ आदमी डूब सका और कुछ नहीं होता उसमें। खड़िया को डूबा लिट का डूबा, वो भी खड़िया तो डूब भी नहीं सकता, मजबूरी इतनी हो रही है। अच्छा अब हफ्ते 10 दिन में आपको वोट देनी, तो चुनाव में कौन डूबोगा और कौन तैरेगा? जब विकास कराना तो विकास के लिए चलना पड़ेगा है। अब भाई खुलका समर्थन में भाई विकास का मैं जमा जितना उसका मैं जोर ले रहे हैं, पूरा जोर ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हरियाणा में क्या चाहते हो आपकी इस बार भाजपा की सरकार बनेगी कांग्रेस की बने? तो सरकार तो देख जड़े तक चांस है लगभग कांग्रेस के ज़्यादा है, लेकिन एक सर्वे के जरिए चल रही कांग्रेस ने सीट बहुत गलत दे रखी है हल्का में, बहुत नालायक मतलब सीट दे रही है उचाना की, जो इससे डुमर गया दे रखी है, या सीट देने की नहीं थी इससे। जो या सीट मतलब कड़ियाँ और भी जल्दी तो माहौल हो सका कांग्रेस का, उसने कांग्रेस ने खुद का पैरवा कुलाड़ी खुद ने मार की है, इस करके नाराज उसका है। फिर एक के दिखा था युवा शक्ति है, गला मल्ले गामा माहौल भाईचारा बढ़िया बना रहे, इस करके विकास का माहौल ज़्यादा रहा है। अच्छा इतना बड़ा नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह है, चौधरी छोटू राम जी की वंशावली से आ रहे, तो नाराजगी क्यों है उनसे आप लोग? बड़ा फिर वो अपना आप में बड़ा होता रहा, लोग तो नहीं बड़े करे, लोग तो खत्म कर रखे हैं यार। कड़ियाँ बिक तो कुछ भी नहीं हो रहा हल्का में, कुछ भी आज तक। चल एक बात बता दूँ भाई, चल ठीक है यार डुमर खिया वोट मांगा है, वो कुछ काम बद मांग लिया भाई, मैंने यो काम करा रखा है। इब अब मैं कड़ियाँ कि मैं किसी को कुछ मैं इस पर मैं काम पड़ गया, मैं कम से कम तो कहूँ भाई तेरे यो काम कराया तो मैंने ज़्यादा मेरा यो काम करे, अगला कि मैं काम में नहीं कराया गया, किससे आप तो मांगा वोट भाई? आज तो जी बना जी आना कि मैं कराया रखा जी, तो मैं गला लग गया। आज तक मान ले 50-52 साल की राजनीति होगी उसने, वो खुद का मुंह तक नहीं आ सकता भाई यो काम करके मैंने ज़्यादा वोट दो। धक्का तो वो मतलब मरोड़ में वो करना, आज तक किसी मरोड़ में वोट थोड़े ना मिलेगा है, ये तो भाईचारा दुनिया गला चल लेगा नहीं, उसे वही आगे जाएगा है। ये बात का टाइम आया हुआ है, भाईचारा से अब आज का टाइम विकास का माहौल है। विकास काला यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट हैं, भाई जी कह रहे हैं कि माहौल उनका है। पिछली बार तो आप लोगों ने बड़ा साथ दिया दुष्यंत चौटाला का, फिर 5 डिप्टी सीएम भी बन गए, अब क्या बदल गया? भाई लग गया था ढंग सा, एक दिक्कत थी उसमें, छवि दिक्कत थी देवीलाल की, लेकिन उस पर जमाना काम लिख दिया हो मामला, तो उसे मैं छवि देख कर वोट दिए थे, लेकिन कौन नहीं खरा उतरा वो तो बल्कि पाछा किसाना तलवार मारन लाई रहा तो दुष्यंत मारा था, मारा यो भैया पंजाब बॉर्डर पे बैठे थे किसान है, वो छोरा गोली मारी, सबका असली हथियारा है नहीं कोई, उसका तो दुष्यंत है। क्यों सरकार में यार तू अपना किसान मन लाई रहे छोड़ दिंदा, जिस असली होता किसाना का उसने छोड़ेगा नहीं, उसने खुद की राजनीति मतलब था, लोगों का कोई मतलब नहीं था उसने, मैं कुकर दुष्यंत गला लगा, यह बात हो रही है।
क्या माहौल है भाई जी? भाई हाल तो जोरों जोर चल रहा, सारे प्रचार कर रहे हैं आपका। कोई किसी ने जचा रहा, कोई किसी ने जचा रहा है। फिलहाल तो भाई इस मार्केट में तो काला का है फुल मोल है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। काला का पूरा तकड़ा वीरेंद्र वाला ना को नहीं भाई, एड़ा जमा कुछ भी को नहीं, जीरो है तो भाई। वो तो भाई वीरेंद्र तो 2065-70 में जब चलिया था गाँव में आया था भाई, पटवारी गलत भेजा था एक बार। हम कहने बिक गए थे, बड़े बूढ़े बतावे हैं नू कहने गए थे भाई पटवारी गलत है रहा है, नू लिया लिपरा गाँव की बात है, नू लिया इस भी गलत भेजूंगा। पर गाँव वाले नू कहना आए थे भाई तू भेजा जिसका मुँह में पिटांगे। वो भाई पटवारी पिटा था, अब तक स्लेब टूट रही है, अगर निशानियाँ नू गई लठ मार रखा था, 3-4 बंदे पर केस करवा रखा था उसकी। जद पाचा भाई अपना वीरेंद्र का नहीं हाथे को नहीं कराया भाई, 60-70 साल हो गए जत्ता चल दुष्यंत चौटाला भाई। दुष्यंत चौटाला था भाई कोई संपर्क नहीं हुआ भाई, पहना दे कर दी नए बाल उठ रहे हैं अपने नए लग रहे हैं भाई, न्यूट्रले रहे हैं भाई तकरीबन। आप तो राजनीति तो दूर थे। मुकाबला किसमें मान रहे हैं आप यहाँ उचाना विधानसभा सीट? बैठा काला काला का सुना भाई, जोरों जोर तक टक्कर में। और तो अपना जो अपना भाई है इसको क्या बोले भाई? जितने भी बाकी सारी पार्टी वाले हैं नहीं इनते गणे तो मन लगा यो आम आदमी वाला भी ले जाएगा, कल्ला विकास चू करता है, एक तरफा माहौल है जमा। आपके हिसाब से मुकाबला क्या हो रहा है उचाना में, किस किस के बीच हो रहा है? सारा तो हंडता नहीं, मेरा गाँव में आज का टाइम विकास का माहौल है। मेरा मन लगा जो दूसरा नंबर पा होगा नहीं, जो 50-100 पर्ची लिया होगा तो आम आदमी वाला लिया होगा, और हमें भाभी को नहीं, जमा खत्म है सारे। भाजपा कांग्रेस सारे खत्म, भाजपा ने बारी भी नहीं। भाजपा सारा इलाका सारा एरिया 5000 वोट है जी, वहीं बतेरे बारी भी नहीं किसी की, एक तरफा माहौल है। करसिंधु के ही एक दुकान में काफ़ी बुजुर्ग जमा है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार करसिंधु का उचाना विधानसभा सीट का क्या माहौल है और इस बार लोग किन मुद्दों के आधार पे और किधर वोट दे रहे हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? जयपाल। तो क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं इस बार उचाना में? इनका कोई मोल नहीं, सारे ने ले रहे हैं गल्ला जुन साया जे नहीं उसने लिया बिठाया गया ईब का वो कोई नहीं उस पार्टी के ला उस पार्टी के ला, ईब का सारे भाई बराबर कर रखे, कोई पार्टी वाला कोई नहीं। तो माहौल क्या लग रहा है? फिर भी जीत हार तो किसी की होगी ना? ना ईब तो आप तो अपने दिल में किसी की जीत ले रहे, सारे ने बराबर वोट दे रहे हम तो। एक बात बता, बीजेपी बना ली, बीजेपी 10 साल रहेगी मन है। बीजेपी तो भी तंग है लोग, कुछ एक तो इस तरह राजी भी हैं, कुछ एक तंग भी हैं। मानो हो पहली कांग्रेस थी, बोर्ड के फिर बदलाव चाहो भाई, कांग्रेस बोर्ड के फिर आए जे हैं ना, तो कि मैं कांग्रेस कर दी ना बीजेपी कर दी। आम पब्लिक ने तो नुए पीसेगी, चाहे कांग्रेस आए जो और चाहे बीजेपी आए जो, इसने तो नुए रगड़ना आयु। जितना खर्चा होने लग रहा नहीं, यो आम पब्लिक का खर्चा है, सरकार का खर्चा को नहीं। वो जो उनसे बैठे नहीं कुर्सियाँ वो अपनी घोष तो नहीं देंगे, यो आम पब्लिक का पीछा खर्चा होने लग रहा है। और नहीं होता बता दे हैं, उनकी तो हवा है। या तो रगड़ में तो जो गरीब तक हुआ है नहीं बिचला, गरीब ने तो कोई सी पार्टी है जो वादे देगी देवे नहीं, और अमीर हुए अमीर है जो ये बिचले है नहीं मारा पर गए, उनने तो कहा तो यूए धंधा रहेगा, कोई सी पार्टी है जो बस। 10 साल में क्या काम हुए हरियाणा में आपके हिसाब से? सरकार आप लोगों के पैमाने पर खरी उतरी नहीं उतरी? हमारे शब्द तो खरी को नहीं उतरी सरकार तो नहीं उतरी। क्या करोगे? करा के किसी और की देखा है, निर्दलीय पिर्दलीय। हाँ और क्या करांगे? रुझान तो निर्दलीय का भाई, हाँ आम पब्लिक का रुझान तो है निर्दलीय का। ऊंचे को बीजेपी वाला बन जियो और चाहे कांग्रेस वाला बन जियो, आम पब्लिक का जो रुझान है वह निर्दलीय ने बनाए लो, वह इस्तेदा अच्छा। 50 साल मारा वीरेंद्र ने हो गए होंगे राजनीति में, ठीक है। उचाना में आज तक इसने क्या कर लिया? कोई नो बता दे उचाना एक या छोटी ही नहर दी मारी या भी बंद हो रही है, समस्या गए भी न में 2 महीने बंद रहा है बरसात में। नो बताइए इसके सारा तो लोग बचे रहे थे, आए बंद होने लगे, बताओ करेंगे कि मैं विकास करेंगे कि ये तो मतलब है को नहीं रहा विकास का तो है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने डट का साथ दिया दुष्यंत चौटाला का, नहीं उतरे वो भी आपके पैमाने पे? दुष्यंत का जमा एक तरफा होकर दिया था, सारा गांव ने दिया था,
और सारा गांव की यह मांग थी, गांव की ये सारे वांडा यह मांग थी भाई हम नहीं पानी दे दे या नहर मारी कम से कम 15 दिन की, 15 दिन की चालू कर मारी वाह कोई नहीं चली भाई। वैसे यार ये छोटे मोटे काम तो कोई सी सरकार है जो तो करेगी। अब गाड़ी बनवाए दी, नाले बनवाए दिए, सड़क बनवाए दी, ये तो काम हुए हैं, ये तो आम निजी काम है हैं। सरकारी अस्पताल हो उसमें डॉक्टर नहीं बनता, शायद 2 महीने हो गए हमारा डॉक्टर अस्पताल में तो रिटायर हुए नहीं, इतनी डॉक्टर को नहीं आ रहा मैशाला। के बीजेपी करेगी के कांग्रेस करेगी। उचाना जाले अस्पताल में बड़ा होगा, एक्सरा मशीन है उड़ा कोई मशीन नहीं, जो सी चीज़ जरूरत से नहीं हुआ तो सरकार दे दिए को नहीं। बता सरकार का के बनेगा, कोई सरकार का कोई फायदा नहीं, कोई सी भी हो जाए। दुष्यंत चौटाला से जो विकास कार्य नहीं हुए, आपकी नहर में पानी नहीं आया, इसीलिए नाराजगी है या किसान आंदोलन को लेकर भी नाराजगी है आप लोग? भाई किसान आंदोलन के टाइम पे जो इस्तीफा दे देनी, ईब को वोट मांगने की जरूरत को नहीं पड़ा थी इसने। उस टाइम पे सरकार आ रो टूटो या ना टूटो, उस टाइम पे जो 10 के 10 ले गए जे नहीं, जब बीजेपी रहे भी जाती फिर इसकी गदर दे सरकार आ जाए। पब्लिक में वो तो फर्क तो पड़ा है, जो 13 भी न्योड़े बैठ कर रहे नहीं उन्हें का दिल जाना है हैं। गामा में तो पीछे चंदा हुआ क्या ऑर्डर रहे थे, बताइए वाह बताऊँ भी ईब मड़ा नु है भाई, ईब नहीं आग गाया जाएगा। सरकार तो इसी बात नहीं यू भी बना होगा, ये 5 साल बाद से फिर इस पर रुझान हो जाए जानू तो इसी ने बनाए थे, ईब नहीं आओगा गाया जाएगा, इनका तो काम में यू है। आपका इलाज करोगे पर? इलाज तो के है नु है भाई, थोड़ा वोट बाट ईब के नहीं आओगे मड़ा रह जाएगा, आगे और बच जाएगा। ईब इसका शाना हो गया यू, इसके वर्कर थे जिनसे हुए ले बैठे इसने हैं, जिनसे इसके वर्कर थे नहीं इसी आगे पर गए वहाँ ले बैठे। मेरा वर्गा जावा नु कहते मैं कौन जानता, इमाम तो गामा में रहनी इमाम ने कौन जाना था हैं। जिनसे अगला जान थी वहाँ खाए गए इसने, ठीक है वहीं चाट के मलाई वहीं वोट दे देंगे, वहीं जिता लेंगे, हमारी क्या जरूरत से मानना यह बात है। बस भी क्या कहना चाहोगे अंकल जी? अंकल जी तो बोलना नहीं जानता बालक से। कोई और बोल रहा अभी? भाई आप तो देखे जगह भाई देश का के है, आप तो जुकर भी कह रहे न्यू ठीक है, सारे तो परेशान संत किसी का सही को नहीं ना कदे इनकी सही काम करया, ऐसे न्यू हैंड ढूंढ कर धक्के मार कर न्यू रह गए, वायदे कर कर जावे हैं और न्यू रह लिए भाई। बस एक बुजुर्ग थे हम तो, मैं क्या उनसे पेंशन कराएगा, मैं तो वह भी ले उतरे हैं, इसी जी रहेगा वोट दिए रहे थे 10 बजे लग बैठे रहते ऐसा, बस कुछ नहीं दिख रहा भाई। धन्यवाद भाई। और नहीं अगर बीजेपी थी जो करीब का दुष्यंत था उचाना में, मन मेरा लस रिन्यू करवा था, ठीक है वो बदलवाना था ले, उसकी डेट पूरी हो गई थी। पहले तो आड़ा था नरवाना भेजा, नरवाना का कागज ले आड़ा दे दिए। रेनू कुरान में के बेरा उनती गलती वो तो उन्नू कानू देंगे काट गए, के बेरा इनने गलती करी, वो पता है मेरा उचाना का दे दिया, लस्से को नहीं आया, फिर जाओ उचाना कर दिया। वो करी तो उनने गलती है, किसी ने करी हो, उसका दंड बेरा मन भुगतना पड़ा, कितने धक्के खाए हैं। के सरकार है के कर्मचारी बताइए, 20 चक्रम जाएगा लस ले आऊँ कदे ऑर्डर उचाना में दुष्यंत चौटाला की सीट बता रहे और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के लड़ रहे ब्रजेंद्र सिंह 5 साल MP रहा। विजेंद्र ने पूछ लो ना वो गांव में पहले क्यों नहीं आया है, युकर सिंधु भी तो अड़े था, कदे आया तो कोई नहीं है। कम से कम राजी खुशी भाई आंदा जांदा भाई के तकलीफ से थोड़ा घना तो कर दो, किसी का कर रहा है किसी सबके काम नहीं बना कर दे, किसी का तो बन जाए या तो हक बनता हुआ है। कदे 5 क्या कर इसका बाप ने जबाया बीड़ा बनवा दिया यू, हाँ विजेंद्र का बाप ने पहले बहुत चौड़ा था नार चाचा, बिल्कुल बीड़ा बना दिया, खाली सी रह रही बस पानी नहीं आ रहा। जाएगा देखो पानी इतना मतलब खुला है और इसमें घूंटनी पाबंदी लहर की लोगों ने पाछे तोड़ फोड़ करके पानी की घूंटनी आंधी जमींदारों में बेकार बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया। इसमें सुन के लग गए नहीं रजवाया मैं
थोड़ा पानी है इसमें, पाँच सूंड के घेर लें, दत्तू घेर ले, पाइप घेर ले, रात ने दिन में तो ये आंदा है को नहीं नु है भाई। तामे जाएगा हटाओ, तामे हो सरकार कड़ा है, सरकार का काम हो, सरकार सूंड कर लाने की हिम्मत के किसी में ला ले कोई पटड़ी पे भी नहीं चढ़ सकता जे सरकार हो तो है। ये सरकार करवा रही है खेडा और क्या करवा रही है, जो से कर्मचारी हो गए वह भी तो सरकार के हैं, वह करवावा है। एक्शन है जो एस सी है जो के क्या नहीं उसकी गोज पे रही अपना कर लो काम, फोन आ जाए आओगे तो ऊपर हैं, ये काम चल रहे हैं। आम पब्लिक तो पीस दी होगी, पीछा कि नहीं पीस दी, तुम सारा जाओ हो एक एक तो जमा भरिया बैठे भाई हैं। इसने सरकार ने खा ली और खाने लग रही है। बदलाव करोगे फिर? बस पब्लिक तो चाह है बदलाव करने की, वो अगले भाग भाई वो नहीं भी हो मानना है कि बरा तड़ा तड़ा के गप्पन छप्पन हो जाए, ठीक है। बाकी पब्लिक की मर्जी है, जो घर चाहो ही ले कर लेगी। सबसे बुजुर्ग आप ही हो यहाँ, क्या करवाओगे अब क्या उचाना में? भाई कुणे नहीं कुछ करता, कुणे नहीं करता, बनया पाछा कुणे नहीं किसी ने पूछता। तो पब्लिक क्या करेगी अब? पब्लिक क्या करेगी भाई, सरकार ही नहीं करती, पब्लिक क्या करेगी। अब आपके ही हाथ में तो है भाई, सरकार किसकी बनेगी? के बेरा पटे है भाई, के बेरा पटे किसके के देंगे। अब तो एक हफ्ता ही रह रहा, अब तो तय कर लो ताऊ जी। वो नहीं कर लेंगे, कुणे नहीं किसी का कुछ करता, कुड़साए बन जो कुछ नहीं करते किसी का। क्या माहौल महसूस कर रहे ताऊ जी, बता तो दो कुछ। बोल तो के हम तो लोग तो ले देंगे हिंदी, हिंदी देंगे मतलब जुड़े उतरे हुए काला हो रहा है, काला हो देंगे मतलब चढ़िया ना। उचाना में मान लो हम माहौल सोचे थे भाई, दूर से आ रहे होगा भाई दुष्यंत चौटाला का होगा या भाई वीरेंद्र सिंह का होगा, यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा। हिंदी नहीं पूछ रहा कौन है ना, बलेंद्र ने पूछ रहा को ना, तो सिंध ने पूछ रहा कि भाई नए अंडा हिंदी करांगे हम तो। हाँ कबर बन दिए किसी का किमें करिया हिंदी, हमारा देर अब ज़्यादा योर बंद करवा दिया, घूंट नहीं आती इसमें, के वोट देगे के खट्टांगे भाई, अब भाई और के करांगे फिर। कर सिंधु में ही एक दुकानदार भी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। भाई जी क्या नाम है? राम राम जी, मेरा नाम विनोद कुमार है जी, गांव कर सिंधु है। क्या माहौल महसूस कर रहे हैं विनोद भाई इस बार? किस चीज़ का भाई साहब? चुनाव की चर्चा चल रही। चुनाव की खबर, हाँ चुनाव की कहेंगे। महसूस ये हो रहा है जैसे बीजेपी ने जो जाति पाति धर्मवाद जो फैलाया है, ये गलत सिस्टम कर दिया, समाज को तोड़ने का काम किया बीजेपी ने। हाँ, और इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए अब आम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो वो कहते हैं ना बीच में वो दीवारें निकल गई है, जिनको तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा समाज के लिए। हाँ, तो ये गलत जो मैसेज जा रहा है, ये गलत किया है इस सरकार ने। और जो हमारा भाईचारा था, जो हरियाणा का जो तासीर है, वो अलग है। यहाँ अलग तरह के लोग हैं, यहाँ पर 36 बिरादरी मतलब भाईचारे से रहती थी, लेकिन जो ये 10 साल में बीजेपी आई है, उसके बाद जातिवाद का जहर इतना घुल गया है, मतलब एक छोटी छोटी बात पर भी जातिवाद पर जाने लग रही है, जिससे समाज बिखर रहा है। ये समाज बिखरने से हमारे देश को भी नुकसान है, प्रदेश को भी नुकसान है। आप किस समाज से हैं? जी, मैं जाट समाज से हूँ, और जाट समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है आज के दिन। इससे पहले कभी नहीं करा था। 13 महीने आंदोलन लड़ा, सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद जो वादा करके उठाया गया था, कानून वापस लिए, तीन काले कानून वापस लिए, और उठाया गया था जो किसानों को, भाई हम आपको MSP की गारंटी देंगे, लेकिन वो वादे से मुकर गई। आज भी मान ले जैसे धान है, गेहूं है, कई फसल है, जो MSP तो उसका कुछ है, और प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आज भी मान ले यदि 2300 रुपये MSP है तो 1800 रुपये में खरीद रही है। तो इससे क्या है, समाज नुकसान होने लग रहा है किसान का, और खर्चे बढ़ गए हैं। ई तेल भी बढ़ रहा है, तेल के बढ़ने से वजह बाई बढ़ गई, जो जोताई करते हैं हम, किराया बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, तो हर चीज़ का खर्चा बढ़ रहा है। खाद है, दवाई है, बीज है, जो भी सारा सौदा बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण महंगाई इतनी चरम पर है कि जो मान ले एक जो 5 एकड़ का जो जमींदार है वो काफ़ी घाटे में जा रहा है। ठीक, उचाना में यहाँ क्या विकल्प आप लोग फिर तलाश रहे हैं? यहाँ तो कांग्रेस ही विकल्प है। अब की बार बीजेपी से उब चुके हैं लोग, सबसे बड़े
इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं यहाँ पे और वोट भी काफ़ी काट रहे हैं, तो कांग्रेस को नुकसान नहीं? नहीं नहीं, कोई खास नुकसान नहीं है। ये कैंडिडेट का विरोध है, यहाँ थोड़ा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है ना, इसका विरोध कर रहे हैं लोग, लेकिन आखिर में जो फैसला आना है वो बीजेपी के विपक्ष में आ गया, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में आएगा। हाँ, हुड्डा साहब की सरकार आने लग रही है और बहुत अच्छे काम करेंगे। जो इनकी मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, इनकी जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इतना कर्ज चढ़ाया दिया हरियाणा पर, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम 76,000 करोड़ हरियाणा पर कर्ज था, आज 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का कर्ज है। जबकि कोई नया शिक्षण संस्थान नहीं बना है, कोई नया उद्योग नहीं लगा है, कोई नई स्कीम नहीं ऐसी आई है बस जिससे गरीब बच्चे पढ़ सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बिल्कुल चौपट कर दिया। आज हरियाणा बेरोजगारी में पूरे इंडिया में टॉप 1 नंबर पे है। और इससे पहले हरियाणा विकास के जो कार्य थे हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इतने होते कि मान ले हर आदमी के पास पैसा था और हर आदमी बढ़िया काम करके अच्छा गुजारा कर रहा था। उस टाइम तेल था जैसे पेट्रोल 65-70 रुपये था और आज 100 रुपये जा रहा है। जबकि उस समय जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, उस समय डॉलर का मतलब क्रूड ऑयल इतना महंगा था, मतलब उसका रेट इतना ज़्यादा था डॉलर का कि मतलब सरकार का बहुत ज़्यादा घाटा होने लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार वो दे रही थी। और इस सरकार में आने के बाद इतना सस्ता क्रूड ऑयल है, $36 प्रति बैरल का भी रेट है लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 190, 195, 96 को तो तेल मिलने लग रहा है। पेट्रोल डीजल वो भी नज़दीक लगा दिया। अच्छा, तो रसोई गैस थी, सिलेंडर उस समय 400, 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था और आज वही सिलेंडर पहले तो इनकी किराया 1120 का, उसके बाद फिर 200 रुपये घटाया दिया 920 का, 100 रुपये घटाया दिया 820 का। जबकि सरकार राजस्थान में तो कह रही है भाई 450 रुपये का देंगे हमें, MP में कह रही है आपको 500 रुपये का देंगे, और यहाँ हरियाणा में 820 का आज भी बिकने लग रहा है। तो ये भी तो गलत है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में एक रेट कर दो, चाहे वो 820 का ही लेना पड़े, वो ले लेंगे लोग। लेकिन ये भेदभाव क्यों है? जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ भी रेट ज़्यादा है और फिर ये विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फुल बहुमत की सरकार थी उसके हिसाब से, जैसे मोदी जियों को लोगों ने आस करके ले आए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया। सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद इसी में उलझा के रख दिया सारा सिस्टम। जो ग्राउंड लेवल पे काम होना था, जितने भी पुल बने हैं सारे वो गिर लिए। राम मंदिर बना वो टपकन लग रहा है। शिवाजी की मूर्ति 3600 करोड़ रुपये थोड़े नहीं होंगे, 3600 बहुत बड़ी रकम वो है, और वो भी 8 महीने नहीं चली। तो इनकी जो काम करे संसद भवन तक कि भाई इनकी इतने रुपये खर्च करे हैं, वो पैसा जो इनमें लगाया गपला में लगा। इलेक्ट्रोल बांड आया है, जो इलेक्ट्रोल बांड में कितना गपला है। अडानी अंबानी की सरकार है, 2 बस चला रहे हैं, नीचे फिर हैं 2 उनके ड्राइवर हैं, बोले डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन ही बुग्गी सरदा फिरने लग रहा है। सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया, देश को मतलब इतना बर्बाद कर दिया है। 205 लाख करोड़ कर्ज आज तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं भाई साहब, आज तक इतना कर्ज किसी भी सरकार ने नहीं चढ़ा जितना इनकी चढ़ा। उसके बावजूद एक भी नया उद्योग नहीं बनाया और कोई रोजगार सृजन करने का सिस्टम नहीं बनाया। नौकरियां हैं वो ख़त्म कर दी। 2-2.25 लाख पद तो अकेले हरियाणा में खाली पड़े हैं, उनको नहीं भर सकी है सरकार। और फिर डंडोरा पीटते, छाती पीटते हैं, बोले हम ईमानदारी से काम करें, बोले हमने ईमानदारी से नौकरी दी। अरे ईमानदारी से नौकरी तो दे ही कितने % है? जनसंख्या टोटल देश हो या प्रदेश हो, कोई भी देश है दुनिया का, टोटल जनसंख्या का 2.5 से 3% नौकरियां वितरित करती है, देती है रोजगार, सरकारी रोजगार। अच्छा, इन्होंने सिर्फ 0.50 यानी कि आधा % नौकरियां दी हैं, और जो बड़े पद थे उनमें भी घपला है कई जगह। तो ये भी इसकी वजह से मान ले आम जनता, आम लोग इससे बहुत खपा हैं और इस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। और हरियाणा में तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आजा बाकी और जो राज्य जैसे जम्मू में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, और जो 2 राज्य में और अभी महाराष्ट्र है जैसे वहाँ भी बदलाव की होगी। यही कारण है, जितने घपलेबाज थे, जो भी जिसने घोटाला किया है, सारे के सारे वो बीजेपी मानते तो गंगा के नायोजी हैं। अच्छा, जो विपक्ष के नेता था उनको झूठे केस लगा के जेला में डाल दिए, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं।
छापे मारे हैं, कुछ पावे है, कुछ सबूत मिलता ही नहीं, उनती ठह के जेल में ठोक दे हैं और फिर कोर्ट उनकी बाहर काटने लग रहा है। तो इस चीज़ से मतलब समाज में एक गलत संदेश गया, जिससे बीजेपी मतलब बिल्कुल ही मेरे ख्याल से तो 10-15 सीट चाहे जाइए हरियाणा में, नहीं तो इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना है नहीं।